कहा। डिसमिस्ड। मायरा सिर हिलाकर वहां से चली गई। अभिनव अपनी डेस्क पर आकर बैठा और उसने फिर टीना की ओर देखा। मटेरियल आ चुका है राइट? अब इंजीनियर्स को अपने काम पर लग जाना चाहिए। मैं जल्दी उनका डिपार्टमेंट विजिट करूंगा। ओके सर, टीना ने सिर हिलाकर कहा। एक्सपेक्टेड डिलीवरी और इंस्टॉलेशन कब तक है? अभिनव ने एक और सवाल पूछा। टीना ने अपनी फाइल खोली और उसमें देखकर कहा, वेडनेसडे सर। ठीक है, अभी चलो, अभी ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विजिट करके आते हैं, अभिनव ने कहा और वो उठकर कैबिन से बाहर जाने लगा। टीना भी फाइल लेकर उसके पीछे आने लगी। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की उस बड़ी बिल्डिंग में घुसते ही अभिनव ने देखा कि वहां पर सभी लोग किसी न किसी काम में लगे हुए थे और दूसरी ओर गेट से मटेरियल के बॉक्सेस भी आते जा रहे थे। अभिनव को एक पल के लिए लगा कि शायद मायरा ने जरूरत से ज्यादा रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दिया था, लेकिन फिर उसने ये भी सोचा कि वह सरप्लस मटेरियल डिमांड ज्यादा होने पर मदद कर सकता था। इंजीनियरिंग टीम के सुपरवाइजर ने जब अभिनव को वहां देखा तो वो तुरंत ही उसके पास चला आया। गुड मॉर्निंग सर, उसने कहा। मॉर्निंग। कितनी क्वांटिटी बनानी है तुम्हें? अभिनव ने पूछा। मायरा मैम ने 100 यूनिट्स कहा है सर, सुपरवाइजर ने जवाब दिया। 100 यूनिट्स? आर यू श्योर वेडनेसडे से पहले रेडी हो जाएंगे? अभिनव ने थोड़ी हैरानी से पूछा। सर, थोड़ा डिफिकल्ट है पर कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हो जाए। सुपरवाइजर के जवाब पर अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी। सभी लोगों को बिजी देखकर उसे समझ आ गया कि न सिर्फ उन्हें और मैन पावर की बल्कि मैन पावर को इंसेंटिव देने की भी जरूरत थी ताकि वो अपने काम को लेकर मोटिवेटेड रहे। अगर वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाता है तो पूरी टीम को मेरी तरफ से रिवॉर्ड्स, क्या कहते हो? अभिनव की इनाम वाली बात सुनते ही सुपरवाइजर की आंखों में चमक आ गई। वो बस यही दुआ कर रहा था कि रिवॉर्ड्स के नाम पर ये नया मैनेजर भी मिठाई और नमकीन के डिब्बे ना बांटने लग जाए। थैंक यू सर, डोंट वरी, वेडनेसडे तक गारंटीड कंप्लीट हो जाएगा। अभिनव को महसूस हुआ कि सुपरवाइजर रिवॉर्ड का नाम सुनकर मोटिवेट हो चुका था। हालांकि फिर उसने उसे वार्निंग भी दी, बट रिमेंबर, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अभिनव की ये कहते हुए ही सुपरवाइजर सिर हिलाकर हाँ करने लगा। इसी वक्त उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम अनन्या का था। हेलो अनन्या। अभिनव, कंपनी के ऑफिस में पहुंचो राइट नाउ। अनन्या की आवाज कड़क थी और अभिनव को उसमें गुस्सा भी महसूस हो रहा था। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हो पाया क्या? अभिनव को डर था कि कहीं रानी ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। कॉन्ट्रैक्ट तो फाइनल हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। तुम इसी वक्त एलेक्स आ रहे हो या फिर मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं? अभिनव ने पहली बार अनन्या को इतनी ऊंची आवाज में बात करते हुए सुना था। वो लड़की जिद्दी जरूर थी, लेकिन आज बेरहम भी महसूस हो रही थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। अभिनव की बात खत्म होते ही दूसरी साइड से कॉल तुरंत ही कट हो गया। अभिनव को समझ नहीं आया कि अनन्या अचानक किस बात से नाराज हो चुकी थी, वो भी उस वक्त जब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल भी चुका था। उसने कुछ पल के लिए सोचा, पर फिर भी वो ऐसी कोई गलती याद नहीं कर पाया जो उससे हाल ही में हुई हो और जो अनन्या को गुस्सा दिलाने के लिए काफी हो। अब जवाब पाने के लिए अभिनव को अनन्या का सामना करना ही था, इसलिए वो तुरंत ही गाड़ी निकालकर एलेक्स कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंच गया। रिसेप्शन तक चलकर जाते हुए उसकी धड़कनें भी तेज होने लगी थी। हाय, मैं यहाँ अनन्या सिंह से मिलने आया हूँ। मेरा नाम अभिनव गढ़वाल है। अभिनव गढ़वाल? मैम तो आपका कब से वेट कर रही है, आगे जाकर राइट लीजिए, वही उनका ऑफिस है। रिसेप्शनिस्ट ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। अभिनव तुरंत ही उसके ऑफिस की ओर निकल गया और रिसेप्शनिस्ट उसे जाते हुए घूरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये आदमी लेट हो गया तो इसमें उसे क्यों अनन्या की डांट सुननी पड़ती थी। अनन्या के कैबिन में घुसते ही अभिनव ने देखा कि वो अपना सिर पकड़कर बैठी थी। क्या हुआ अनन्या? क्या बात हो गई एकदम से? क्या बात हो गई? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है जरा भी? अनन्या ने ऊंची आवाज में उस पर चिल्लाया। अभिनव को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद अनन्या जान चुकी है कि वही टाइगर है। तुम बात गोल गोल घुमाओ मत और सीधा बताओ कि क्या मैटर है। अभिनव भी हाफता हुआ अनन्या पर चिढ़ते हुए बोल पड़ा। अनन्या ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और उसे गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा दी। अभिनव ने उस स्क्रीन को गौर से देखा और उसे एक फोटो नजर आया। उस फोटो को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके पूरे बदन पर ठंडा पसीना निकल आया।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।